राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का। हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की कि कांस्टेबल की वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं। आज ही नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ चुका है। बाकी न्यूज़पेपर वगैरह में कटिंग से हम इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं देते हैं, इसलिए हम नोटिफिकेशन अनाउंस होने के बाद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब हम इन्फॉर्मेशन पूरी देखते हैं, क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं और क्या हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ईएसपी से आप सर्च करेंगे गूगल पर, देन लॉगिन करेंगे, इन करेंगे उसको, तो ये इंटरफेस आपको दिखेगा। इसमें सबसे ऊपर नोटिफिकेशन दिख रहा है लेटेस्ट अपडेट्स। लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उसमें यहाँ पर हमें दिखेंगे। अच्छा, इसमें वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री और ये दिख रहा है प्रोफाइल का पंजीयन वगैरह दिख रहा है। हम बैक चलते हैं, यहीं से हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, सीधे रूल बुक डाउनलोड कर लेते हैं। रूल बुक हम देखते हैं, ये डाउनलोड हो गया रूल बुक। इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह है, जो इंफॉर्मेशन है, वो हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, एक एक करके इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। चलो, सबसे पहले हम बात करें जो इंपॉर्टेंट डेट्स है। इसमें फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि दे रहा है 26 जून। 26 जून से आप ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। 26 जून डेट दे रहा है ऑनलाइन फॉर्म भरने की। अंतिम तिथि दे रहा है 10 जुलाई। तो अंतिम तिथि का वेट नहीं करना है, 15 दिन ही दिए हैं फॉर्म भरने के लिए। हालांकि वो एक्सटेंड होती रहती है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। अंतिम तिथि से पहले ही आप लोगों को फॉर्म भर देना है, वेट नहीं करना है। जैसे वैकेंसी का वेट किया वैसे वेट नहीं करना है। तैयारी के लिए जब वैकेंसी आ जाएगी तब तैयारी करोगे। फिर परीक्षा दिनांक 12 अगस्त से 2023 से प्रारंभ, मतलब अगले ही महीने एग्जाम है। कोई टाइम डिले नहीं रखा है। लगभग अभी से भी अगर देखा जाएगा तो लगभग टाइम 1.5 महीने एग्जैक्ट के आसपास है। 1.5 महीने के आसपास टाइम है। रिवीजन का टाइम आप लोगों के पास है, बहुत ज्यादा टाइम इधर उधर नहीं है। फिर ये डेट्स वगैरह दे दी है, परीक्षा दिनांक एवं दिन दे दिया है उनने, दोनों पाली का बता दिया है। इस तरह से एग्जाम होगा जैसा रेगुलर पैटर्न चला आ रहा है। फॉर्म भरने का आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। हाँ, स्पेशल क्या दिया है, विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति, बैगा, सहरिया और भारिया के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा। जो अकार्यपालिक पदों का जो लगा रहता है कि ये बैगा, सहरिया, भारिया को सीधे तो नहीं दे दिए जाएंगे, जो ट्राइब्स में कहीं ना कहीं गलत भी है, वो यहाँ पर नहीं रहेगा। ये पद, ये चीज यहाँ पर क्लियर की गई है, नहीं होगा। वे अभ्यर्थी एसटी के अभ्यर्थियों के रूप में परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करें, ये यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। बाकी सारी कहानी वैसी ही है, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं किया है। हम इसमें एग्जाम पैटर्न वगैरह आपको क्लियर कर देते हैं। क्या रखा गया है, वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखो 4444 यहाँ पर रखी गई है टोटल, विशेष सशस्त्र बलों को छोड़कर, और 2646 यहाँ रखी है। टोटल कितनी हो जाएगी, 7090। ये वैकेंसी टोटल 7090 रखी है, ये यहाँ पर ब्रेक कर दी है और यहाँ 321 डाल दी है। तो लगभग 7500 के आसपास ये वैकेंसी है और ये क्लियर कर दी है इनने। अब चलें एग्जाम पैटर्न वगैरह। एग्जाम पैटर्न हालांकि पहले जैसा ही पैटर्न होगा, उसमें कोई बदलाव वो नहीं करेंगे। सैलरी वगैरह बता दी है, ठीक है। ये जिले बता दिए हैं भरने के लिए। देन उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में मांगा है 10+2 मांगा है आरक्षक के लिए, और अनुसूचित जनजाति हेतु जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें 8वीं कक्षा तथा समकक्ष परीक्षा कर दी है। रेडियो के लिए 10+2 कर दिया है। देन उसके बाद आईटीआई वगैरह जो मांगा जाता है जनरली वही रखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो रेडियो वाले ध्यान रखें, जो आईटीआई वाले हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग वालों का डाउट रहता है कि क्या इंजीनियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो आप लोगों को क्लियर कर दिया जाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है इसमें। जो हार्डवेयर एप्लीकेशन से डिप्लोमा या डिग्री रहती है वो शामिल नहीं है, या आईटी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष पाठ्यक्रम पास कर लिया हो। वापस से पढ़ देते हैं हम इसको। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से, विश्वविद्यालय, आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर
टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना IT इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पास कर लिया हो, इनको शामिल किया जाएगा। इन पदों के लिए प्रथम चरण में ही अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, जैसा हमेशा होता रहा है। मेन पेपर रहता है, 2 पेपर रहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगा, जो जनरल पेपर सभी के लिए है, कॉमन पेपर के अलावा। फिर उसके बाद आयु, एज के लिए भी क्वेरीज काफी सारी आती हैं। तो एज के लिए मेल कैंडिडेट जो हैं 33+3 जो कोविड की छूट है वो भी इसमें शामिल कर लिए, 36 वर्ष रखा है। मध्य प्रदेश के जो EWS है उसके लिए भी 33+3 36 रखा है, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए। फिर महिला पुरुष अन्य प्रदेश वालों के लिए कितना रखा है, वो भी 36 रखा है। महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों के लिए 41 रखा है, कहीं से भी हो। पुरुष आरक्षित जो MP के हैं उनके लिए रखा है 41। पुरुष सभी श्रेणी के शासकीय अगर कर्मचारी हैं उनके लिए 41 रखा है। पुरुष अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर जातीय विवाह में जो प्रमोशन दिया है उसमें भी 41 रखा है। ये पूरा हो जाएगा, आप जिस श्रेणी में आते हैं उसको आप देख लेंगे। देन उसके बाद आयु सीमा में छूट के बाद और देखें हम कुछ खास जानकारी जो आप लोगों से शेयर की जाए। हाँ, आपका जो पेपर होगा 100 अंक का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षण रहेगा, जो जिसे फिजिकल कहा जाता है, वो रहेगा। ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, सही उत्तर के लिए 1 अंक, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, कोई अंक नहीं काटा जाएगा। किस तरह से रहेगा, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, ये रीजनिंग यहाँ रखा है 40 का, बौद्धिक क्षमता सामान्य ज्ञान GS रखा है 40 का, और फिर उसके बाद रीजनिंग रखा है 30 का, इसमें मैथ्स भी आ जाता है तार्किक ज्ञान में, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद 30 में यहाँ पर विज्ञान एवं सरल अंक, साइंस भी शामिल किया है 30 में, और यहाँ पे सरल अंक गणित भी शामिल किया है, अर्थमेटिक भी शामिल किया है। तो मैथ्स वो यहाँ भी ले लेता है, मानसिक अभिरुचि में भी ले लेता है, और सरल अंक गणित अलग से लिख कर दे रहा है। वो लगभग 50 से 60 के 50 के आसपास अभी दिखे थे क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चंस रीजनिंग के दिखे थे, साइंस काफी कम पूछा था। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा पहले देख लेना, देन उसके बाद आगे बढ़ के पेपर्स को और देखना। तो उम्मीद है आपको ये पैटर्न भी आराम से समझ में आ गया होगा। हाँ, इसमें जो इंडिविजुअल है वैसा कट ऑफ कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि सेक्शन सारे मिक्स्ड फॉर्म में रहते हैं, तो इंडिविजुअल का कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा जो पेपर होगा उसका सिलेबस यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, इनको ये लिया जाएगा। फिर आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए इतना रखा जाएगा, सब कट ऑफ अलग से क्लियर करते हैं, ठीक है। GD वगैरह कुछ भी नहीं। शारीरिक दक्षता में क्या लिया जाएगा, हाँ इसको लेकर भी पूछा जाता है। शारीरिक दक्षता में क्या है, आरक्षित संवर्ग में समस्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में अधिकतम कुल योग के न्यूनतम 30% अंक, 100 में से 30 अंक लाना। यहाँ पर ये भी मार्क्स का रखा है, 100 मार्क्स का जहां तक है इनने फिजिकल ले लिया है और उसी से डिवाइड करके इनने रखा है। 100 में से 30% लाना है। होगा क्या, आरक्षक रेडियो के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में अधिकतम कुल अंक योग के न्यूनतम के इतना होना चाहिए। रेडियो के लिए क्या रखा है इनने, 800 मीटर की दौड़ रखी है जिसमें न्यूनतम 20% अंक लाना जरूरी है। 40 नंबर का क्या रखा है उनने, दौड़ रखा है जिसमें से 8 नंबर लाना जरूरी है। वितरण अनुसूची 2 के अनुसार रहेगा। अनुसूची 2 में ये वितरण दिया गया है, क्या कैसे रहेगा। विशेष सशस्त्र बल के लिए रहेगा, पुरुष के लिए 168 मीटर ऊंचाई और सीना 79 और फुलाकर 5 सेंटीमीटर, जो सामान्य कहानी है वो रखी गई है। विशेष सशस्त्र बल के लिए 168 रखा गया, वही कहानी यहाँ पर है, थोड़ा बहुत चेंज है, यहाँ 81 से 86 मांगा है विशेष सशस्त्र बल में, बस। फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य रहेगा किसी भी उसमें। कद का माप, सीने का फुलाव, ये किसके, पुरुष वगैरह के लिए रहेगा। आई का अगर है तो 6/9 तक चल जाएगा, 6/12 तीव्रता से कम नहीं होना चाहिए, 6/12 से कम नहीं चलेगा। और नौकनी वगैरह वो चेक करते ही हैं। फिजिकल में उनने दौड़ रखा है। देन उसके बाद और कुछ खास नहीं। हाँ, रिजर्वेशन वही वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फिर से रखा है कैटेगरी, और कैटेगरी में महिलाएं भी वो फिक्स करके ले रहा है। बस यही खास जानकारी है जो आप लोगों तक होनी है।
हॉरिजॉन्टल भी रखा है, वर्टिकल के अंदर हॉरिजॉन्टल को रखा है, वही बता दिया गया है आप लोगों को। और इसमें कुछ भी नहीं है खास। प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट में अब जनरली कोई छोड़ता नहीं है, तो वेटिंग लिस्ट का भी कोई मतलब नहीं है। और कुछ इस नोटिफिकेशन में ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर ये क्लियर कर दिया है, जीडी संवर्ग के अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण मतलब जो फिजिकल है उसमें न्यूनतम अर्हर अंक लाने पर प्रथम चरण लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम चयन होगा। मतलब जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो किसमें, जो फिजिकल है उसके नंबर ऐड होंगे, तब जाके वो फाइनल मेरिट बनेगी। ये आप ध्यान रखेंगे, दोनों को मिलाकर बनेगी सिलेक्शन के लिए मेरिट। और देखो इसमें कुछ खास हो क्लियर करने के लिए कुछ भी नहीं है। लिखित परीक्षा के बाद 100 नंबर का वो फिजिकल ले लिया है। फिजिकल में और क्या क्या है वो हम आपको एक बार वापस से दिखा देते हैं। शारीरिक दक्षता जो 100 नंबर का है उसमें क्या क्या लिया है। पुरुषों के लिए गोला फेंक लिया है 7.26 किलोग्राम का, जितना फेंक सको उतने नंबर मिलेंगे, वो जहां तक है नीचे क्लियर किया होगा। महिलाओं के लिए भी लिया है, 3 चांस इसमें रहेंगे, जो बेस्ट होगा आपका वो ले लिया जाएगा। ये ले ली है कहानी। 800 मीटर दौड़ है, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक, ये मार्क्स दिए गए हैं कि इतने नंबर आप लोगों को मिलेंगे, अंक ये मिलेंगे। देखो अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसमें कितने नंबर पहुंचेंगे। ये पूरी लिस्ट दी गई है, आप स्क्रॉल करके देख लेना। सबसे ज्यादा जो नंबर का है वो है दौड़, जो 2 मिनट में पूरी करेगा या 2 मिनट से कम में करेगा, 126 सेकंड से कम में करेगा, उसको 40 नंबर दौड़ में मिल जाएगा। जो शॉर्ट पुट है वो लंबी कूद है, सॉरी लंबी कूद 5.48 तक ये मीटर में होगा, मीटर में। इससे ऊपर या इतना फेंकेगा 5-7 तक तो उसे नंबर कितना मिलेंगे 29, और इससे ऊपर जाएगा तो पूरे नंबर मिलेंगे 30। और फिर 8.7 अगर मीटर गोला फेंक दिया तो नंबर कितना मिल जाएगा 30, इससे ऊपर कितना भी फेंकोगे 30 मिलेगा। तो ये आपको फिजिकल की पूरी जानकारी दे दी गई है। और बहुत जल्दी रिजल्ट के बाद आप लोग एक बात ध्यान रखना, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो परेशान ना हो फिजिकल के नंबर्स के लिए। आप अभी तैयारी करो रिटर्न की, जैसे ही रिटर्न आपका पूरा होता है आपको पता चल जाएगा फिजिकल की आपको तैयारी करनी है नहीं करनी है, उसके बाद आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करना। तो अभी यही सलाह है कि आप लोग रिटर्न की तैयारी करें, फिजिकल बाद में करें। तो हमें लगता है कि इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी थी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हमने शेयर कर दी है। ये किसके लिए, महिलाओं के लिए दिया है। हाँ महिलाओं के लिए बच गया था, माफी चाहते हैं महिलाओं से। ये 800 मीटर लंबी कूद और गोला फेंक महिलाओं के लिए पूरा, आप लोग इसे पॉज करके देख सकते हैं, जूम इन करके देख सकते हैं यूट्यूब पर भी, ये पूरी जानकारी है। आपको अगर दौड़ में सारे नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दौड़ को 800 मीटर की जो दौड़ है 176 सेकंड से कम में करना होगा, लगभग 3 मिनट आ जाता है, वो 180 सेकंड 3 मिनट हो जाता है। फिर उसके बाद लंबी कूद में 4.36 मीटर जाना है आपको, फिर 7.2 मीटर गोला फेंकना है, तब आपको पूरे नंबर, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे 40, 30 और 30। ये आप लोगों का फिजिकल है और हमें लगता है जो जरूरी इंफॉर्मेशन है अब हमने पूरी शेयर कर दी है। रेडियो के लिए अलग से ये लिस्ट दी गई है कि रेडियो वालों को थोड़ी सी रियायत रखी जाती है, तो रेडियो वाले भी इसमें अपना देख लेंगे। 40, 30, 30 के हिसाब से 146 सेकंड यहाँ पर लिया है, 4.84 लिया है लंबी कूद में और 8.73 लिया है गोला फेंक में। देन उसके बाद महिलाओं के लिए रेडियो में देखो मैक्सिमम ये नंबर, तो ये लिस्ट तो आप पॉज करके देख ही सकते हैं। ये लिया है 220, फिर 3.82 मीटर और 7.05 मीटर से अधिक, इसकी आपको तैयारी करनी है। और हम तो मैक्सिमम बताएंगे, हमारी आदत है कि आप मैक्सिमम को देखो और वहां से आप तैयारी करो, नीचे से आप देखना शुरू ही नहीं करो, क्योंकि नीचे से शुरू करोगे तो फिर हम वहीं आसपास चीजों को सोचेंगे। आप बेस्ट अपना दो और बेस्ट सोचो, सबसे पहले बेस्ट सोचो फिर बेस्ट खुद का निकालो। तो 100 नंबर सोचना है सबसे पहले हमें रिटन एग्जाम में, देन उसके बाद 100 नंबर सोचना है हमें फिजिकल में। तो आप लोग अच्छे से मन लगाकर तैयारी करें,
ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारी वैकेंसीज है, सभी लोग पास हो जाओगे। पटवारी का रिजल्ट आने वाला है, सभी पास हो जाओगे आप लोग जो ईमानदारी से बहुत शिद्दत से मेहनत करेंगे, ऐसा हमें महसूस होता है और ऐसा होता भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से तैयारी के दौरान। कुछ कंटेंट हम आप लोगों को यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे, वहां आप कमेंट करते रहना और कंटेंट हम देते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सभी को।